जय श्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। देखिए, जब शादी करते हैं तो विवाह संबंध करने से पहले लड़के लड़कियों के गुण का मिलान किया जाता है ताकि उनका वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो। लेकिन अगर आप कुंडली देखकर और गुणों का मिलान देखकर शादी करना चाहते हैं तो एक चीज़ अवश्य और देखें, वो क्या है? मांगलिक दोष। कुंडली के अंदर मांगलिक दोष कैसे चेक करें? अगर कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष कैसे देखें, कैसे पता करें? तो आप अपनी कुंडली में खुद पता कर सकते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं। तो देखिए, मांगलिक दोष देखने के लिए जब मंगल जो ग्रह है वो पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें कुंडली के जो 12 घर होते हैं उसमें पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर स्थित है मंगल, तो आप मांगलिक दोष है, आपकी कुंडली में आप मांगलिक हैं। और ये दोष देखे बिना ही आपने किसी लड़की से शादी कर ली तो आपका जीवन है वो सुखमय नहीं रहेगा। अगर आप मांगलिक हैं और बिना मांगलिक वाली लड़की से शादी कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटने लग जाती हैं। शादी के बाद आपका जीवन अच्छा नहीं रहता है। अगर बच्चे भी हो जाते हैं तो उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, स्वास्थ्य पे भी बहुत असर पड़ता है। तो मांगलिक दोष देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल की ये जो स्थिति है वो विवाह के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव आता है, बिखराव आते हैं, बेवजह कोई न कोई असुविधा हो जाती है, घर में भी कोई घटना घटने लग जाती है, किसी भी प्रकार की नुकसान है वो पति पत्नी दोनों को ही भुगतना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल इन स्थानों पे बैठा है, देखिए ये एक कुंडली है, इसके अंदर अगर मंगल है वो अपने ही घर में हो, जैसे मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो, तो ये दोष नहीं लगता। मंगल दोष वाली कन्या का विवाह अगर मांगलिक दोष वाले वर के साथ करने से मंगल का दोष है वो समाप्त हो जाता है। आप मांगलिक हैं और आपको मांगलिक लड़की से ही शादी कर दी जाती है तो ये दोष खत्म हो जाता है। इसके साथ ही देखिए, यदि जन्म कुंडली में लग्न पहला जो घर है वो चौथा घर, सातवां घर, आठवां और 12वें घर, इनमें अगर शनि बैठा हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता। और इसके साथ देखिए, केंद्र और त्रिकोण, केंद्र के कौन से घर होंगे? पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र के घर होंगे इसमें। और त्रिकोण के घर में, त्रिकोण ट्रायंगल मैंने जो बनाया है वो घर हो गए त्रिकोण के। इन घरों में यदि शुभ ग्रह हो और तीसरा और छठा और 11वां इन घरों में पाप ग्रह हों और 7वें घर का स्वामी 7वें घर में ही बैठा हो तो मांगलिक दोष है वो नहीं लगता। और यदि लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली में मंगल, शनि और कोई पाप ग्रह एक ही स्थिति में बैठे हों, एक ही कंडीशन में बैठे हों, यानी एक ही स्थान में, जैसे लड़के की कुंडली में मंगल 7वें घर में हो और लड़की की कुंडली में मंगल 7वें घर में हो, तो भी मांगलिक दोष है वो दूर हो जाता है। ऐसा विवाह कर देते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस प्रकार आप अपनी कुंडली देखकर ये पता कर सकते हैं कि आप मांगलिक दोष से हैं या नहीं। अतः मेरा आप सभी मांगलिक जातक से अनुरोध है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में विवेक का परिचय दें और आप अपने आप पता करें कि आप मांगलिक हैं या नहीं।